हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, यानी कि ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का इक्वेशंस क्या होते हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे हम, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि आज के लेक्चर में मैं स्पेशली बच्चों स्ट्रेट लाइन के बारे में ही बात करूँगा। किसके बारे में बात करूँगा? स्ट्रेट लाइन। हमें और एक इक्वेशन पढ़ना होता है और एक टाइप का ग्राफ पढ़ना होता है, दैट इज़ पैराबोला। दैट इज़ व्हाट? पैराबोला। लेकिन इस पर मैं बाद में आऊँगा, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर में ये नहीं होगा, आज के लेक्चर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन कवर होगा पूरा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ को समझने से पहले हमें जो आपको बेसिक पता है, जो आपने टेंथ में पढ़ा था, कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ एक्चुअल में कुछ ऐसे दिखता है सर, एक एक्स एक्सिस होती है, एक कौन सी एक्सिस होती है? वाई। तो हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस को कहा जाता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट एक्सिस। ओके। और आपका जो वाई एक्सिस है, इसे कहा जाता है डिपेंडेंट एक्सिस। क्या कहा जाता है इसको? डिपेंडेंट एक्सिस कहेंगे इसको हम, और ये एक्सिस को कहेंगे इंडिपेंडेंट एक्सिस। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि y का जो वैल्यूज होती है वो x पे डिपेंड करती है, इसलिए y को कहा जाता है डिपेंडेंट एक्सिस और x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। चलो सर आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमें एक्चुअली काइनेमेटिक्स में करना क्या है बच्चों? काइनेमेटिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ दो ग्राफ पढ़ने हैं। वन इज वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक ग्राफ पढ़ना है हमें एसटी ग्राफ। और इन दोनों ग्राफ को पढ़ने के लिए हमें चाहिए होता है एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को समझना होता है, तभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अदरवाइज आपको ग्राफ रट्टा मारने पड़ेंगे। लेकिन मैं रहूँगा तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम बात करते हैं बच्चों आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। चलो ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है, आपका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है या स्ट्रेट लाइन है, इनका इक्वेशन क्या होता है बच्चों? समझो। तो अब इसका इक्वेशन क्या होता है? लाइन को ना ऐसे दिखाया जाता है मैथमेटिकली, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सर ये क्या चीज़ है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। समझो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m जो होता है आपका, इसे कहा जाता है स्लोप, और c जो होता है आपका, इसे कहा जाता है इंटरसेप्ट। क्या कहा जाता है? इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ओके सर, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सिर्फ तुमको ये पता चला कि m मतलब स्लोप है, c मतलब इंटरसेप्ट है। ओके, अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ और एक एक ग्राफ से हम समझेंगे कि भाई ग्राफ का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें 5 मिनट 10 मिनट इस पर डिस्कशन करूँगा। अब मैं 3 इक्वेशन लूँगा। पहला इक्वेशन लूँगा y इक्वल्स टू 2x। ओके, एक इक्वेशन लूँगा मैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, और एक इक्वेशन लूँगा मैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ये 3 इक्वेशन के हमें सिर्फ खाली ग्राफ प्लॉट करने हैं, और मैं बताऊंगा कि ग्राफ इसके आते कैसे और इसको याद कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले y इक्वल्स टू 2x ग्राफ को देखते हैं। किसको देखते हैं? y इक्वल्स टू 2x। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो आप? ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? हम x के डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे, और हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। x की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा, x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा, x की वैल्यू जब मैं +2 डालूंगा, एक बार x की वैल्यू में -1 डालूंगा। ठीक है। और इसके बाद x की वैल्यू एक बार में -2 भी डालूंगा, और मैं चेक करूंगा कि y की क्या वैल्यूज आती है। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूँ तो इस इक्वेशन में देखो y की वैल्यू वो भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 डालूँ तो y की वैल्यू वो देखो 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 डालूँ तो y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएंगी? 4। x की वैल्यू -1 डालूँ तो y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएंगी? -2। y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? -2। तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई y की डिफरेंट x के वैल्यूज़ पे। ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो बच्चों आप? एकदम सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, एकदम सिंपल सा। पहले तो हमें 2 लाइन्स लगेगी। ये है आपकी x एक्सिस, ठीक है, और ये है आपकी बच्चों y एक्सिस। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं भी इसको, जस्ट सेकंड। तो देखो, तो मेरे टाइम बचाने के लिए पूरा ग्राफ ही प्लॉट कर दिया। हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बच्चों? देखो अभी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। दिस इज y एक्सिस। देखो मैंने क्या किया, x एक्सिस ली, ये x एक्सिस है आपकी, ये कौन सी एक्सिस है? y। तो x एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट लिए, जैसे कि यहाँ पे 0 आएगा, ये ओरिजिन है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे x इक्वल्स टू वॉट? -2।
तो इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मैंने एक y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट कर दी। जैसे कि देखो ये देखो ये पॉइंट, ये x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या मिली मुझे +2, x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू क्या मिली मुझे +4। तो ये दो पॉइंट्स थे। x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू क्या मिली -2, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला है ये, ठीक है। तो हमें यही तो प्लॉट करना था। और x इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी मालूम क्या, -4। क्लियर। और जब ये चारों पॉइंट को मैंने जोड़ा, पांचों पॉइंट को मैंने जोड़ा, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन नजर आई। क्या नजर आई, स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कैसे बना देख लो, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ ऐसे बना। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। मैंने बोला था आपको नेक्स्ट हम 3 ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो दूसरा ग्राफ जो है हमारा वो है y इक्वल्स टू 2x + 2, ये है वो सेकंड ग्राफ, ठीक है। अब इसमें m की वैल्यू 2 दी है आपको और c की वैल्यू कितनी दी है 2, पर लेकिन इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझो। अगर मैं अगेन वही काम करता हूँ, x की वैल्यू एक बार 0 लेता हूँ, x की वैल्यू एक बार 1 लेता हूँ, x की वैल्यू एक बार 2 लेता हूँ, x की वैल्यू एक बार -1 और आखिरी में x की वैल्यू एक बार -2। ध्यान में अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, x की वैल्यू 0 ले लूँ, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई +2। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बच्चों, 2 और 2 4। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू आ जाएंगी 4 और 2 6। x की वैल्यू -1 पे -2 + 2 y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 0, और x की वैल्यू -2 पे दैट इज -4 + 2 y हो जाएगा -2। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, मैं फिर से रेडीमेड ग्राफ बना लेता हूँ, आप लगे तो पॉइंट्स लिख लो, आप खुद से भी ट्राई करो ग्राफ कैसे बनेगा। तब तक मैं तो ये इक्वेशन का, ये जो हमारा इक्वेशन था y इक्वल्स टू 2x + 2, इसका ग्राफ कुछ बच्चों ऐसे बनेगा। पहले आप ग्राफ को ड्रॉ कर लो, मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ ग्राफ का क्या कहना है। देखो जब हमने x की वैल्यू 0 ली थी, x की वैल्यू 0 ली थी, तो देखो ग्राफ का y में क्या आया था, y की वैल्यू 2, मतलब वो ये वाला पॉइंट है। देख लो ये वाला पॉइंट है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको रेड से, ये वाला पॉइंट है। जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आई 4, तो वो ये वाला पॉइंट है, सही है। और जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2 डालने के बाद y की वैल्यू कितनी आई 6, तो वो ये वाला पॉइंट है। क्लियर, ये 3 पॉइंट मिले हमको। नेक्स्ट उसके बाद x की वैल्यू जब मेरी -1 है तो y की वैल्यू देखो कितनी है 0, यानी कि ये वाला पॉइंट है। और आखिरी का पॉइंट देख लो, x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि वो ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू भी -2। ये सभी पॉइंट को अगर जोड़ोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आपको इस ग्राफ में एक नया पॉइंट दिखाई देगा, इस ग्राफ को देखो, और इसके पहले 2 मिनट पहले हमने जो ग्राफ बनाया ये वाले ग्राफ को देखो। आप कॉपी में देखो, ये ग्राफ देखो सेंटर से पास हो रहा है या ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ये वाला ग्राफ देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये ग्राफ तो ऊपर शिफ्ट हो गया थोड़ा। देखो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया थोड़ा, आया क्या ध्यान में। और ये ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ मालूम क्या, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू कितनी है 2। ये कहाँ से लाया सर तुमने, ये देखो y इक्वल्स टू mx + c, ये होता है बच्चों आपका c, और c की वैल्यू कितनी दी है आपको 2। c की वैल्यू 2 का मतलब होता है कि आपका ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। मैंने क्या पूछा, c का मतलब अगर +2 है तो ये ग्राफ y एक्सिस पे, ये आपकी रही y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे टच कर रहा है। ये होता है c इक्वल्स टू +2 का मीनिंग। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू 2x -2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ को देखते हैं ज़रा, ये ग्राफ में क्या चीज़ है ज़रा वो भी देख लेते हैं। पहले तो वही हम कोशिश करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आपको क्या चाहिए बच्चों, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पे y की डिफरेंट आंसर्स चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार -1 डाल लेते हैं, और ये आखिरी में x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों -2, और उसके बाद x इक्वल्स टू 1 डालने पे y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 डालने पे 4 - 2 दैट इज 2, x की वैल्यू -1 डालने पे -2 दैट इज -4, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं -2 डाल दूँ, -6, तो ये हमारे पास कुछ डेटा दिख रहा है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम क्या सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देख लो ग्राफ कैसे आएगा कुछ।
तो मैंने ग्राफ पहले ही बना लिया, आप वैल्यूज देख लो और ग्राफ बच्चों आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा। छोटा कर देता हूँ लगे तो ग्राफ को मैं, कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो जब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है ओरिजिन पे 0, तो y की वैल्यू कितनी आई -2। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, मतलब वो यही पॉइंट रहेगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई रे +2, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे। तो ऐसे 1 2 3 पॉइंट जोड़ लिया और उसका आखिरी वाला पॉइंट जोड़ लेते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू क्या आएंगी बच्चों -4, क्या आ जाएंगी -4, यानी कि ये पॉइंट। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्या फ़र्क है इस ग्राफ में और इसके पहले वाले ग्राफ में? देखो इसके पहले वाला ग्राफ ओरिजिन से ऊपर शिफ्ट हुआ था, ये वाला ग्राफ को देखो, ये वाला ग्राफ ओरिजिन से नीचे शिफ्ट हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि c की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है -2, तो c यानी कि y इंटरसेप्ट आपको ये बताता है, देखो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है -2 है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू अगर -2 है तो y इंटरसेप्ट यानी कि आपकी लाइन y एक्सिस पे कहाँ पे टच करेंगी, तो -2 पे टच करेंगी। y एक्सिस पे कहाँ टच करेंगी -2 पे टच करेंगी। आया ध्यान में? तो ये था आपका बेसिक सेकंड ग्राफ का, थर्ड ग्राफ का इक्वेशन। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आया होगा। अब मैं इस पूरे ग्राफ को समराइज कर देता हूँ। हमेशा याद रखना अभी जो मैं यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा हूँ उसको याद रखना। y इक्वल्स टू mx, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी एंड लास्ट y इक्वल्स टू mx माइनस सी। क्या हमने यही 3 ग्राफ देखे थे? एक बार मैंने y इक्वल्स टू 2x लिया, एक बार मैंने लगे तो लिख भी देता हूँ, लगे तो मैं, चलो y इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे मैंने लिया था y इक्वल्स टू 2x प्लस 2, यहाँ पे मैंने लिया था y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ये 3 ग्राफ मैंने देखे थे, ठीक है। अब ये तीनों ग्राफ का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसका मैं बस समरी देना चाहता हूँ एकदम सिंपल आसान लैंग्वेज में। देखो अभी ये होती है आपकी y एक्सिस और दिस इज योर x एक्सिस। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये लाइन का मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन है और एक कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये ओरिजिन से पास हो रही है मतलब कुछ ऐसे दिखाई देगी। देखो ये ऐसे दिखाई देगी। ये कौन से लाइन का इक्वेशन है? y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ये लाइन पे आ जाओ, ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि x की पावर कितनी है 1। अगर x की पावर 1 दिखा रहा है वो, तो समझ जाना कि वो स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है +2, c की वैल्यू कितनी है +2। तो यही ग्राफ आपका ऊपर उठेगा और ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। देख लो ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो ग्राफ का इक्वेशन है, एक सेकंड इसको मैं इससे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो देखो ये है वो इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपका ये है बच्चों इसका y इक्वल्स टू 2x का, ठीक है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मैं, जस्ट सेकंड। आधन में कुछ ऐसे दिखाई देगा ये ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ जाते हैं दैट इज y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सर अब ये ग्राफ कैसे दिखाई देगा? ये ग्राफ बच्चों सेम पैटर्न में, लेकिन बस थोड़ा नीचे से जाएगा। कहाँ से जाएगा? नीचे से, यानी कि यही ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। अरे यार एक सेकंड, ये डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, पकड़ भाई। यही ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये है आपका y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब ये तीनों ग्राफ में क्या फ़र्क है? तीनों ग्राफ में बस इतना फ़र्क है कि ये वाला ग्राफ ऊपर चला गया और ये वाला ग्राफ ओरिजिन से, नीचे वाला ग्राफ ओरिजिन से नीचे चला गया, ठीक है। ये कमाल क्यों हुआ? क्योंकि c की वैल्यू एक बार +2 है और c की वैल्यू एक बार -2 है। आया ध्यान में? तो हमेशा याद रखना इस टाइप के ग्राफ के इक्वेशंस आपको दिखे तो ये 3 में से कोई भी एक ग्राफ होगा, इससे चौथी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट ग्राफ पे आता हूँ। अब ये ग्राफ सर आपने जो ड्रॉ करे थे वो नोटिस किया अगर तुमने बात एक, तो कुछ ऐसे थे, यही डायरेक्शन में थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू देखो, m की वैल्यू पॉजिटिव 2 थी। इंपॉर्टेंट 2 नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर m की वैल्यू प्लस है तो ग्राफ ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा ग्राफ।
ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ पे तरफ जाते हैं, फिर नेक्स्ट ग्राफ की तरफ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे स्लोप को इंट्रोड्यूस करूँगा। अब निगेटिव स्लोप वाले ग्राफ देखेंगे हम। कौन से वाले ग्राफ देखेंगे? निगेटिव स्लोप वाले ग्राफ। सर निगेटिव स्लोप वाले ग्राफ कैसे होते हैं, ज़रा ये समझो अभी। निगेटिव स्लोप मतलब m की वैल्यू निगेटिव होगी। फिर वही ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, जैसे कि y इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे माइनस ट्वाइस एक्स, वाई इक्वल्स टू लिखूंगा मैं माइनस ट्वाइस एक्स प्लस टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एक्स प्लस माइनस टू, ऐसा लिख लेते हैं। तो पहले इन दो को ही निपटा देते हैं, इन दो ग्राफ को निपटा देते हैं। अब वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे, वही सेम प्रोसीजर करेंगे। एक बार x की वैल्यू क्या लेंगे 0, एक बार x की वैल्यू 1, एक बार x की वैल्यू 2, फिर से -1 -2, और इस तरीके से हम क्या प्लॉट करेंगे बच्चों? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहला ग्राफ मैं इसका ही प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल में 0 है। c की वैल्यू अगर 0 है मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से। तो इसका ग्राफ ना बच्चों कुछ ऐसे नजर आता है, जिस जैसे का, इसको हटा देता हूं मैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। अगर आप वही प्लॉट करोगे, आप इक्वेशंस को प्लॉट करोगे, तो ग्राफ कुछ ऐसे नजर आएगा। देख लो, ग्राफ जो है आपका वो कुछ ऐसे नजर आएगा। ये होगा बच्चों y इक्वल्स टू -2x का ग्राफ। कैसे किया सर आपने? वही प्रोसीजर, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लो, y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लो, आपको ग्राफ बराबर ऐसे नजर आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं जो ग्राफ लूंगा वो लूंगा बच्चों अभी इस बार, अब हम बात करेंगे y इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस एक्स प्लस टू। अब सर इसका ग्राफ कैसे नजर आएगा या इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा? अब समझो, वही प्रोसीजर करेंगे हम फिर से। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे। लगे तो मैं आपको करवा के भी देता हूँ एक। चलो x की वैल्यू एक बार 0, x की वैल्यू एक बार 1, x की वैल्यू एक बार -1। अब मैं 3 ही पॉइंट लूंगा ये। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? x की वैल्यू 0 डालने के बाद y की वैल्यू +2, x की वैल्यू 1 डाल दूँ तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 -2 +2 दैट इज 0। x की वैल्यू -1 डाल दूंगा तो y की वैल्यू हो जाएंगी -1 -2 दैट इज +2 +4 दैट इज y इक्वल्स टू +4। ऐसे आ रहा है मेरी वैल्यूज एक। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से आपके वैल्यूज आएंगे। अगर इसको मैं प्लॉट करूँ, आप और एक ले सकते हो, आप और एक वैल्यू ले सकते हो। x की वैल्यू 2 लेके देखो, x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो y की वैल्यू देखो -2 आएंगी। तो एक ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ आपके लिए सिंपल। तो एक ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ ऐसा। देखो अभी, तो ग्राफ जो है बच्चों आपका ऐसे बनेगा अगर मैं वैल्यूज को प्लॉट करूँ तो। क्यों ऐसे ही बना ग्राफ? पहले 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे c की वैल्यू देखो कितनी है? c मतलब x y इंटरसेप्ट, y की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी दी है? +2। मतलब यही ग्राफ आपका 0 पे ना होते हुए ऊपर शिफ्ट होगा, ओरिजिन से ऊपर चला जाएगा। ओरिजिन से कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब मैं अगर वैल्यूज को प्लॉट करूँ तो ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा ग्राफ? y इक्वल्स टू -2x + 2 का ग्राफ। थर्ड ग्राफ हम जाएंगे दैट इज y इक्वल्स टू -2x -2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ये ग्राफ भी आपको ही प्लॉट करना है। मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लूंगा और उसको प्लॉट करूंगा, तो ग्राफ ना कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो ग्राफ जो है बच्चों कुछ ऐसे नज़र आएगा आपका। देखो, ये है वो ग्राफ। y इक्वल्स टू क्या लिखा हमने? -2x -2 का ग्राफ ऐसे नज़र आएगा। ये है y इक्वल्स टू -2x -2 का ग्राफ ऐसे नज़र आएगा। आया ध्यान में? ये ग्राफ की c की वैल्यू देखो कितनी है? c की वैल्यू -2। c की वैल्यू -2 मतलब ये ग्राफ आपका y एक्सिस को -2 पे टच करेगा, एक ही पॉइंट को टच करेगा। देख लो, ये पूरी y एक्सिस है आपके पास, ये पूरी y एक्सिस है, ये पूरी y एक्सिस है, और ये y एक्सिस पे ये ग्राफ यहाँ पे टच करता है। कहाँ पे? -2 पे। तो इस ग्राफ का इक्वेशन ऐसे आएगा। ठीक है, और एक ग्राफ भी इस इक्वेशन का ऐसे आएगा। तो एक फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ मैं। जब भी स्लोप निगेटिव रहेगा, क्या कहा मैंने? जब भी स्लोप क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। जैसे कि यहाँ पे y इक्वल्स टू -mx, देन y इक्वल्स टू -mx + c, और उसके बाद y इक्वल्स टू -mx - c। ये 3 इक्वेशन लिख लिया मैंने। अब ये तीनों के ग्राफ कुछ ऐसे आएंगे बच्चों, देख लो।
ये कुछ ऐसे ग्राफ आएंगे। सबसे पहले तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ, जो कि कुछ इस डायरेक्शन से आएगा, यानी कि सेंटर से पास होगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्लियर। y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पे c की वैल्यू देखो क्या है, प्लस है। प्लस है मतलब यही ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ से कहीं से तो भी पास होगा और वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। देखो ग्राफ का हमें सिर्फ क्या याद करना है मालूम क्या, शेप। बाकी आपको फिजिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ खाली ग्राफ का शेप याद करना है। उसके बाद थर्ड ग्राफ y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ बच्चों ये ऐसे आएगा। आया ध्यान में, ये तीन ग्राफ ऐसे दिखाई देंगे, तीन ग्राफ ऐसे दिखाई देंगे डिफरेंट स्लोप के। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आखिरी एक पॉइंट बता दूंगा, दैट इज स्लोप का, कि आपका m क्या होता है, m हमें क्या बताता है। पहले तो ये समझो, m हमें दो तीन चीज़ें बताता है। जैसे कि मान लो कि कोई इक्वेशन है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये लाइन जो है आपकी, इसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, दैट इज स्लोप दूसरी भाषा में। तो m को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इज़ नथिंग बट tan थीटा। अगर आपको ये एंगल पता है, अगर आपके x इक्वेशन ऑफ लाइन ने x एक्सिस के साथ कि जो भी एंगल बनाया होगा, अगर वो आपको एंगल पता है, तो आप इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो आप, इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हुआ स्लोप फाइंड करने का, और एक तरीका है दूसरा स्लोप फाइंड करने का। 2 मिनट मुझे बस एक ग्राफ को कॉपी करने दो, मैं आपको दूसरा तरीका ही बताता हूँ। जैसे कि मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, ये ग्राफ ले लेता हूँ, ये वाले ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, ये ग्राफ पे ना कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 क्या ले लो, पॉइंट ले लो। चलो इस ग्राफ को ना मैं कॉपी करता हूँ, इस ग्राफ को क्या करता हूँ मैं, कॉपी करने से बेटर कि यहीं पे लिख लेता हूँ। चलो, तो स्लोप होता है आपका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे कि इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, इनमें से किसी भी पॉइंट को आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे कि मैं ये वाले पॉइंट को कहता हूँ 2,4 और नीचे वाले पॉइंट को कहता हूँ मैं 1,2। चलेगा ऐसे लिखा तो। अब यहाँ पे मुझे इसको मैं कहता हूँ चलो x2, y2 और इसको मैं कहता हूँ x1, y1। चलेगा। अब मुझे बस स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए मुझे चाहिए y2 मैं किसको कहता हूँ, देखो यहाँ पे 4 को, सो दिस इज 4 माइनस y1 किसको कहूँगा मैं, ये रहा y1 आपका, ये y1 इज 2। चलो अपॉन में x2 कितना है बच्चों, x2 है आपका ये 2 प्लस 2, ओके, माइनस, और x1 कितना है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो, कितना आएगा 4 माइनस 2 इज 2 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। तो यहाँ पे m यानी कि स्लोप की वैल्यू कितनी आई 2। ज़रा देखो इस क्वेश्चन में स्लोप कितना था, देखो ये m की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में, m की वैल्यू इस क्वेश्चन में थी 2। तो स्लोप यही होता है। स्लोप मतलब क्या, सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ यही 2 पॉइंट लेना है, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, कोई भी 2। जैसे कि ये ओरिजिन वाला पॉइंट ले लो और इसको ले लो, किसको भी x2 y2 मान लो, जिसको भी, और किसी को भी एक पॉइंट को x1 y1 मानो, जो आपको सही लगे और जैसा आपको सही लगे। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। तो स्लोप मतलब ऐसे निकाला जाता है, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तरीका होता है स्लोप फाइंड करने का। क्लियर। तो ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का जो आज ये था लेक्चर था, तो इसको मैंने जितने पॉइंट कवर कर सकते हो उतने सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं, कोई पॉइंट नहीं बचा है। आपको सिर्फ एंड में कंक्लूजन देता हूँ मैं, अगर स्लोप की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको सिंपल 3 ग्राफ याद करने हैं। ये वो 3 ग्राफ हैं, देख लो, ये वो सिंपल 3 ग्राफ है। और यार तो अच्छे से नहीं आ रहा है ग्राफ, है ना, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये वो 3 ग्राफ है, ऐसे आएंगे, एक ओरिजिन में से पास होगा और एक ऊपर से पास होगा एक्स वाई के पॉजिटिव वैल्यू से, और एक नेगेटिव वैल्यू से पास होगा। यही स्लोप अगर आपका नेगेटिव है तो यही ग्राफ आपके कुछ ऐसे बनेंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। क्लियर। और तब आपके जो न्यूमेरिकल रहेंगे या ग्राफ के क्वेश्चंस रहेंगे काइनेमेटिक्स को इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो चलो
मेरा जो बेसिक लेक्चर था वो ख़त्म हो गया यहीं पे। बाकी लेक्चर जो है, बाकी पॉइंट जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। उससे अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलो बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं।